आप देख रहे हैं STS। मैं हूं आपके साथ अनम और आप देख रहे हैं STS टाइम्स की रिपोर्ट। आइए दिखाते हैं इस वक्त की ताजा खबर। भिवंडी में बीजेपी का खिला कमल, सुमित पाटिल निर्विरोध चुने गए नगर सेवक। भिवंडी महानगर पालिका की आम चुनाव प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का खाता खोल लिया है। प्रभाग समिति क्रमांक 17B से भाजपा उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल के भतीजे सुमित पुरुषोत्तम पाटिल निर्विरोध के निर्वाचित हुए हैं। निर्विरोध जीत की घोषणा के बाद सुमित पाटिल के निवास स्थान पर विजय उत्सव मनाया गया। इसी दौरान मुख्यमंत्री व देवेंद्र फडणवीस ने फोन कर सुमित पाटिल तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल को बधाई दी और कहा कि न यह जीत भिवंडी में भाजपा की विजय यात्रा की शुरुआत साबित होगी। विशेष बात यह है कि भिवंडी महानगर पालिका के 24 वर्षों के इतिहास में हुए 4 चुनावों में कोई भी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित नहीं हुआ था। यह पहला अवसर है जब 5वीं सार्वत्रिक चुनाव में भाजपा के सुमित पाटिल ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस इनके नेतृत्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान साहब, हमारे माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल साहब, यहाँ के आमदार महेश चौगुले साहब, इन सभी के नेतृत्व में आज मैं जो चुनाव लड़ने जा रहा था और आज वो चुनाव न होते लोगों ने जो कैंडिडेट्स थे और लोग थे, लोगों के आशीर्वाद से आज मैं बिनविरोध इस भिवंडी शहर में, मुझे लगता है इतिहास हुआ है कि भिवंडी में पहली बार कोई महानगर पालिका स्थापित होने के बाद बिनविरोध हुआ है। ये लोगों का प्यार था और पद्मा नगर के लोगों ने मुझे विश्वास दिया था कि 2017 में जब मैं वहाँ से चुन के आया था तो भिवंडी शहर में सबसे ज़्यादा वोट मुझे पद्मा नगर के जो मेरे प्रभाग से मिली थी। और अभी भी भिवंडी में इतिहास रचने का मौका मुझे इन सभी जनता के आशीर्वाद से मिला है। आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी भिवंडी में किस तरह अपना नहीं, देखो, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, हम महायुति से लड़ रहे और महायुति का परफॉर्मेंस आज अच्छा है। आप देख रहे हो पूरे भिवंडी शहर में एक अलग वातावरण महायुति का आपको देखने मिला है। उसकी पहल आज ये बिनविरोध की हमने पहली सीट जो महायुति की है वो जीती है। आपके अगेंस्ट में कितने लोगों ने फॉर्म भरा था और वापस? मेरे अगेंस्ट टोटल 6 लोगों ने फॉर्म भरा था, उसमें 2 लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था और 4 लोगों ने विकास के मुद्दे के ऊपर मुझे साथ दी और उस साथ की वजह से आज मैं बिनविरोध यहाँ पे चुन के आया। थैंक यू। हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रविंद्र चौहान जी, इनके आशीर्वाद से और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयास से आज भिवंडी में सुमित पाटिल ने 17B प्रभाग से निर्विरोध चुन के आके सही मायने में एक इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है। यहाँ महापालिका स्थापन होने के बाद आज तक कोई भी निर्विरोध चुन के नहीं आया, ये पहली बार हुआ है। और ये जब सम्माननीय राज्य के मुख्यमंत्री जी को जानकारी मिली तो उनके यहाँ से अभिनंदन के लिए फ़ोन आया। उन्होंने अभिनंदन करते समय यही कहा कि एक ऐतिहासिक जीत है और ऐसी ही इस जीत की घोड़-दौड़ शुरू रखो और इस शहर पे भारतीय जनता पार्टी का महायुति के माध्यम से महापौर बनाओ। ऐसी शुभकामनाएं, आशीर्वाद सुमित पाटिल को सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी दिया है। सही मायने में मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कोऑप्शन में रहते हुए भी और लास्ट काउंसिल में चुन के आने के बाद भी सुमित पाटिल को इस प्रभाग का विकास करने के लिए जो सहयोग दिया, जो आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद का ये फलित है। आज सुमित पाटिल निर्विरोध चुन के आया। वो सभी जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ और जिन्होंने इनके सामने फॉर्म भरे थे उन सबको भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अच्छी तरह से सोचा, उन्होंने ये सोच रख के अपने फॉर्म पीछे ले लिए कि सुमित पाटिल को और मौका देना चाहिए, वो अच्छा विकास कर रहा है और अच्छा विकास अगर करना है तो एक बार फिर से इनको निर्विरोध चुन के देके इनको काम करने का मौका, सेवा करने का मौका देना चाहिए। इसलिए उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने फॉर्म भरे थे। वो खुद भी काउंसिलर बनना चाहते थे लेकिन फिर भी उन्होंने अपना फॉर्म पीछे लिया और सुमित पाटिल को आगे किया। उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इनके प्रभाग के लोग जो है ये इतना प्यार उन सुमित पाटिल के ऊपर करते हैं, ये प्यार आज इस रिजल्ट के माध्यम से भिवंडी शहर के जनता को दिखाई दे रहा है। सर,
महायुति के तौर पे आप महानगर पालिका का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, महायुति कई कारपोरेशन में हुई है। महायुति के माध्यम से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, महायुति के माध्यम से जीतेंगे। लास्ट टाइम हम लोग अलग अलग लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी 19 जगह पर जीत हासिल की थी। एक हमारे पास इंडिपेंडेंट काउंसिलर था, तो हम 20 हुए थे। 11 काउंसिलर शिवसेना के थे, तो 31 हमारे थी। अभी दोनों पार्टी की ताकत बड़ी है और सम्माननीय उप मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी इन्होंने तय किया कि सम्माननीय अजीत दादा भी इन्होंने तय किया कि महायुति में ही हमको चुनाव लड़ना है और उसका जो भी डिसीजन है लोकल लेवल पे आप करके महायुति गठबंधन बना के आप चुनाव लड़िए। आज भारतीय जनता पार्टी कल्याण में महायुति में लड़ रही है, भिवंडी में लड़ रही है, थाना में लड़ रही है। अच्छा माहौल बना हुआ है और मुझे विश्वास है कि जो हमारी 31 सीटें लास्ट टाइम चुन के आई थी, अभी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चुन के आके महायुति का मेयर इस भिवंडी शहर में निश्चित तौर पर चुन के आएगा। ऐसी स्थिति में हम लोग आज है। मैं आपके माध्यम से जनता को भी आशीर्वाद मांगता हूँ, जनता से, भारतीय जनता पार्टी के सभी कैंडिडेट के लिए, शिवसेना के सभी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि अभी 14 से 19 तक सम्माननीय देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे। बीच में 2.5 साल सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी थे। इन्होंने विकास के लिए बहुत सारा निधि भिवंडी शहर में दिया है और अभी फिर से एक बार देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री हुए हैं। भिवंडी के जनता का विश्वास इन दोनों के ऊपर है और भिवंडी की जनता जानती है अगर महायुति को हम लोग मौका देंगे तो भिवंडी का और जो विकास पेंडिंग है वो पेंडिंग को बढ़ावा मिलेगा, ज़्यादा निधि आ जाएगी। इसलिए भिवंडी के जनता को आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ कि हमारे महायुति के कैंडिडेट जहाँ जहाँ पे भी खड़े हैं उन सभी को भारी मतों से आप जिताइए। जो भाजपा की यहाँ पे जीत हुई है, पहला उम्मीदवार, इतिहास रचा गया है कि भाजपा ने आज पहला उम्मीदवार बिन विरोध हुआ है। यहाँ पे भिवंडी महानगर पालिका का इतिहास हुआ है आज। तो मैं ये कहूँगी कि पद्मानगर का जो विकास हुआ है, जो यहाँ पे निधि से काम हुआ है, जो यहाँ पे सुमित दादा ने विविध योजनाएं लाई है, जो लाडली बहना योजना उन्होंने यहाँ पे साकार की थी, उसकी वजह से ये जो बहनें हैं उनका आशीर्वाद उनको मिला है और आज हमारे दादा बिन विरोध जीत के आए हैं। तो ये जीत हमारी भाजपा की है, नरेंद्र मोदी साहब की है, हमारे देवेंद्र जी की है, हमारे रविंद्र चौहान जी की है, हमारे कपिल पटेल साहब की है, हमारे रवि सावंत जी की है और हमारे आमदार महेश चौगुले की भी है, क्योंकि वो यहाँ के निवडणूक प्रमुख हैं। तो उनके खाते में आज एक बोलते हैं ना कि एक नंबर आ गया, एक पॉइंट बढ़ गया उनका, कि एक आज बिन विरोध आ गया उनका से। कहेंगे कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र से आपके फाइनल के जो उम्मीदवार थे सुमित जी, आज उनका जो है बिन विरोध चुनकर आए। आप लोग अभी चुनावी मैदान में है, किस तरह से अब जनता की जीत? भिवंडी के इतिहास में बहुत बड़ी बात है। जैसे पूरे महाराष्ट्र में जैसे मोदी जी पूरे भारत देश में जैसे नाम हो रहा है, पूरे महाराष्ट्र में सम्मानीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में और सम्मानीय अध्यक्ष रविंद्र जी चौहान के नेतृत्व में जो काम हो रहा है और हमारे ठाणे जिले के जो नेता है, स्टेट के नेता, लेकिन जिनको जिम्मेदारी है कई पार्टी साहब, बहुत बड़ी बात है कि सब जगह अनुपोष हो रहा है। और भिवंडी में बहुत बड़ी बात है कि अनुपोष हुआ है, जिससे भिवंडी में एक जोश का वातावरण है और सभी के, जैसे खासदार साहब ने कहा कि अगर डेवलपमेंट की जो सरकार है उसमें अगर डेवलपमेंट के नगद से कुछ चुन के दोगे तो महापौर कल और उसका फायदा होगा। जैसे खासदार साहब पहली बार चुन के गए थे तो लोग बोले भिवंडी, तो भिवंडी के चुन के आए। अच्छे जैसे क्या देवेंद्र जी ने कहा कि भिवंडी में कैसे अनुपोष है, तो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत सबका विश्वास जीतना पड़ता है और कहाँ ना कहाँ हमारे सुमित पाटिल ने सबका विश्वास जीता है। उसका आज आज देखने को मिल रहा है आपको। रोड, रस्ते जो आरसीसी बनाए गए हैं, गटार पार्थिव प्योर ब्लॉक सब काम किए गए, वो देख तो कोई भी उम्मीदवार की हिम्मत नहीं हुई जो सुमित पाटिल के सामने लड़े। इसलिए सुमित जी पाटिल बिन विरोध चुन के आ गए और ये पार्टी के लिए अच्छा शगुन है। ये शगुन लेके हम लोग आगे आने वाले दिन में वहाँ पर अपना लगेगा कि आपको दावे